हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हो? होपफुली तो बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट या यूपीटेट एग्जाम की तैयारी? तो आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तब भी आप जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा यूपीटेट है और जो हमारा सुपरटेट है, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या फर्क है, ये होते क्या है। और यूपीटेट की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि यूपीटेट है उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से परीक्षा मतलब कौन कौन से लोग फॉर्म डाल सकते हैं उसमें। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप यूपीटेट के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं और जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, लाइक अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, तब भी आप मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। हम आपके सारे डाउट्स डे बाय डे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूपीटेट एग्जाम के बारे में बात करिए तो इसकी एग्जाम डेट तो आ ही गई है, आप सभी को पता है। सीटेट जो है वो दिसंबर में हो जाएगा। फिलहाल के लिए आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगी। आज हम बात कर लेंगे यूपीटेट एग्जाम के बारे में, मतलब यूपीटेट एग्जाम के बाद के यूपीटेट आज जो बताने वाला हूं इसके बाद में यूपीटेट के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? चलो अभी चलते हैं, फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। और अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कर देना यार। मेरे ये कोई कहने की बात नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो फिर आप कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकेगा, क्योंकि जब तक यूपीटेट और सीटेट हो नहीं जाएगा तब तक मैं कंटिन्यू वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, प्रॉपर वीडियो ला रहा हूँ, है ना। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और डे बाय डे आप सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट में प्रॉपर दे रहा हूँ अपने चैनल पे, है ना। सारे मॉक टेस्ट थोड़ी सी अगर आपने वीडियो देख ली तो आपका सीटेट या यूपीटेट जो है वो इजिली क्लियर हो जाएगा। चलो पहले समझने वाले, देखो पीपीटी बहुत बेहतर तरीके से बनी है। पहले हम समझेंगे कि हमारा सीटेट क्या, यूपीटेट क्या होता है, फिर हम समझेंगे सुपरटेट क्या होता है, उसके बाद हम परीक्षा पैटर्न समझ लेंगे। देन उसके बाद हम ये जान लेंगे कि ये कब आने वाला है, कब नहीं आने वाला है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम कर लेंगे। चलो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, पहले हमें ये समझना है कि जो हमारा यूपीटेट है वो क्या है। मतलब मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि यूपीटेट जो है वो क्या है। क्लियर? समझते हैं पहले यूपीटेट के बारे में। देखो यूपीटेट एग्जाम की बात करें तो इसे पढ़ने पे मत जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीटेट क्या होता है। देखो अगर यूपीटेट की बात करी जाए तो ये एक ऐसी परीक्षा होती है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि परीक्षा पैटर्न क्या है। देखो इसके बारे में इन्होंने लिख रखा है कि यूपीटेट का पूरा नाम जो होता है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। क्या होता है? टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म डालने के लिए आपके पास यूपीटेट होना चाहिए। सीटेट है तो और अच्छी बात है, पर यूपीटेट तो होना चाहिए। यूपी में किसी वैकेंसी में फॉर्म डालने के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए आपके पास यूपीटेट तो होना ही चाहिए। क्लियर? अब देखो इसके बारे में बात करिए, लिखा हुआ है कि यूपीटेट का पूरा नाम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक राज्य स्तरीय परीक्षा है। मतलब अगर आप 1 to 5 के लिखा हुआ है, अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं या 5 to 8 के टीचर आप बनना चाहते हैं तो उनके लिए जो है, यानी 6 to 8 के बनना चाहते हैं तो उनके लिए जो होता है यूपीटेट होता है। मतलब यूपी में जो वैकेंसी आती है उनके लिए, अगर आप क्लास 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं और क्लास 6 से लेके 8 तक के बनना चाहते हैं तो ये देखो, ये पेपर 1 होता है हमारा, यानी 1 से लेके 5 तक की जो होता है वो पेपर 1 होता है, और 6 to लेके 8 तक जो होता है ये हमारा पेपर 2 होता है। क्या होता है? पेपर 2 होता है। क्लियर इतनी बात? आगे लिखा हुआ है कि यूपी टेट जो होता है पास करने के बाद ही आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। मतलब अगर आपने यूपी टेट पास किया है तभी आप जो यूपी में वैकेंसी आएंगी टीचिंग की, उनमें आप भर्ती कर पाओ, मतलब जो है फॉर्म ऑनलाइन कर पाओगे। अगर आपने यूपी टेट को पास नहीं किया है तो आप इन वैकेंसी में फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाओगे। क्लियर? आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यूपी टेट जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 में जो है परीक्षा हमारी आयोजित होती है। पेपर 1 जो होता है 1 to 5 के लिए होता है, और 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है, जूनियर के लिए। प्राइमरी के लिए 1 to 5 होता है। इनके लिए क्या होता है, अगर आप वैकेंसी उत्तर प्रदेश में भर्ती निकलेगी तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास यूपीटेट होगा। क्लियर? टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अभी परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे, क्या चेंज हुआ है क्या नहीं चेंज हुआ है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। अब समझ लेते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, लिखा हुआ है कि सुपरटेट क्या होता है। अब हमें सुपरटेट समझ लेना है। बहुत छोटी सी वीडियो है, बस 10 मिनट में मैं आपको सारा समझा दूंगा, पूरा पैटर्न कि क्या होता है सीटेट, सॉरी यूपीटेट, और उसके बारे में परीक्षा पैटर्न क्या है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए। देखो अब यहाँ पे सुपरटेट की बात करेंगे। सुपरटेट क्या होता है? देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस परीक्षा का उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों की भर्ती करना होता है। यानी अगर आपने सीटेट या यूपीटेट पास किया है, लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं कि आप प्राथमिक लेवल पर और जूनियर लेवल के जो होते हैं टीचर और सहायक टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब अगर आपने यूपीटेट पास कर लिया है, उसके बाद में लिखा हुआ है कि जो सुपरटेट होती है ये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए होता है। मतलब अगर आज जो है यूपी में जो शिक्षक भर्तियां निकलती हैं उनमें सहायक अध्यापकों की जो भर्ती निकलती है या प्रधानाध्यापक की भर्ती निकलती है, उसके लिए आपके पास यूपीटेट होता है, तभी आप सुपरटेट में फॉर्म डाल पाते हो। और सुपरटेट जो होता है वो इन्हीं के लिए होता है, सहायक अध्यापक के लिए और प्रधानाध्यापक के लिए होता है। ये एक यूपी में निकलने वाली भर्ती है। मान लीजिए आगे लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में
वही उम्मीदवार बैठ सकते हैं जिन्होंने सीटेट, मतलब देखो यूपीटेट पास किया है तो आप यूपी में एलिजिबल हैं, अगर आपने सीटेट पास किया है तो आप किसी भी स्टेट में एलिजिबल हो जाते हैं। और एक बार आप सीटेट पास करिए पूरी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। यूपीटेट की बात करिए तो यूपीटेट अगर आपने एक बार पास किया तो इसकी 5 साल वैलिडिटी रहने वाली है। 5 साल जो होते हैं 5 साल तक आप एलिजिबल हो जाते हैं इन वैकेंसी में फॉर्म डालने के लिए। क्लियर? देखो अब आपको ये समझ में आ गया कि सुपरटेट जो होता है वो सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक की भर्ती के लिए होता है। आगे लिखा हुआ है कि जिन्होंने सीटेट या यूपीटेट पास किया है वही जो होते हैं वो इन परीक्षाओं में फॉर्म को डाल पाते हैं। मतलब अगर एक छोटे सेंटेंस में समझा जाए तो लिखा हुआ है कि अगर आपने यूपीटेट पास किया है और सीटेट पास किया है तभी आप देखो यूपी में एलिजिबल हैं। अगर आपने यूपीटेट पास किया है, सीटेट पास किया है तो आप किसी भी स्टेट में एलिजिबल हैं इजिली। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये तो समझ गया आपके कि जिन्होंने सीटेट या यूपीटेट पास किया तभी आप इन परीक्षाओं में जो है फॉर्म को डाल पाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको यूपीटेट भी समझ में आ गया और सीटेट भी समझ में आ गया। अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके परीक्षा पैटर्न की। देखो अब देखो ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि यूपीटेट का जो फॉर्म है वो आ चुका है कि नहीं आया है, कि कब तक आएगा, इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। देखो परीक्षा पैटर्न की अगर बात करी जाए तो पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। किसकी? पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस हमारा क्या क्या रहने वाला है। देखो पहले नंबर में आती है हमारी सीडीपी, यानी अगर हम बात करें पेपर 1 की, मतलब अगर हम यूपीटेट के पेपर 1 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हमारी आती है सीडीपी यानी बाल विकास, जो आती है 30 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 30 नंबर में बाल विकास आती है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है हिंदी। क्या आती है? हिंदी आती है, ये लैंग्वेज 1 ले सकते हो, ये भी 30 नंबर की होगी। 30 नंबर में आपके पास लैंग्वेज 2 जो होती है वो आप इंग्लिश ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ले सकते हो। इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत आप ले सकते हो, संस्कृत या फिर आप उर्दू, मतलब लैंग्वेज टू आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू कुछ भी ले सकते हो। क्लियर? ये भी 30 मार्क्स में आएगी। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। और 4th नंबर पे जो हमारी आती है मैथ आती है। क्या आती है? मैथ, वो भी 30 नंबर में आएगी। और उसके बाद में जो हमारा आता है 5वें नंबर पे जो आएगा वो आता है इन्वायरमेंट। क्या आता है? इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण आता है। पहली बात हमने बोल दी कि हमारी क्या आएगी, पहले आएगी हमारी सीडीपी, फिर हमारी लैंग्वेज 1, फिर हमारी लैंग्वेज 2 आएगी और उसके बाद देखो पहले आएगी लैंग्वेज 1 यानी जो आप हिंदी लोगे, उसके बाद में लैंग्वेज 2 और उसके बाद में मैंने बात करी थी क्या, मतलब ये 3 सब्जेक्ट होने के बाद में हमने बात करी किसकी, आप जो है मैथ ले सकते हैं 4th नंबर पे। और उसके बाद हमारे पास होती है क्या, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। क्लियर? ये 5 सब्जेक्ट जो होते हैं वो 30-30 मार्क्स में आते हैं टोटल। अगर टोटल की बात करी जाए तो टोटल 150 नंबर का पेपर होगा और 150 नंबर का पेपर तो होता है वहां पे नो निगेटिव मार्किंग। क्या है? नो निगेटिव मार्किंग है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में बात करी जाए। क्लियर? यानी पहले तो हमने बात कर ली कि 150 नंबर का पेपर होगा, नो निगेटिव मार्किंग, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं बढ़िया से। बात करी जाए, अब देखो ये भी पता होगा 150 प्रश्न होंगे, पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं पासिंग के लिए। कोई रैंक वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? ये बात आपको पता होगी। अब देखो अगर हमने पेपर 1 की तो बात कर ली, अब एक बार नजर डाल लेते हैं पेपर 2 पे। किस पे? पेपर 2 पे बात कर लेते हैं। पेपर 2 में सेम सीडीपी और जो हमारी हिंदी है और जो हमारी लैंग्वेज 2 है यानी इंग्लिश जो आपने ली हुई है, ये तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब चाहे सीटेट की बात करें और चाहे हम यूपीटेट के दोनों पेपर की बात करें, दोनों में सेम है। ठीक है? अगले नंबर पे जो यहाँ पे मैथ तो आती है, लेकिन अगर 5वें नंबर की बात करें तो इन्वायरमेंट जहां पे होता था वहां पे आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? साइंस। और अगर आप आर्ट साइड वगैरह से हैं तो आपने ली होगी यहाँ पे सोशल साइंस वगैरह, ईवीएस वगैरह आपको लेनी पड़ती है। ये आप जो है आपको मतलब चूज करना पड़ता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ते हैं उस टाइम पे। क्लियर? तो आपको दोनों पेपर के बारे में समझ में आ गया। पेपर 1 जो होता है 1 to 5 के लिए, पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। दोनों के लिए आपको परीक्षा पैटर्न भी समझ में आ गया। मोड की बात करी जाए तो वो मोड भी अभी हम देख लेंगे। और इसकी बात करिए तो हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी जो है ये दोनों पेपर में बिल्कुल सेम होती, चाहे पेपर 1 की बात करें और चाहे हम पेपर 2 की बात करें। जो सीटेट होता है उसमें भी ये तीनों जो होते हैं सेम होते हैं बिल्कुल, है ना? तो ये बात हमको समझ में आ गई। आगे हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि इसका मोड क्या है, परीक्षा जो है वो ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो पहले योग्यता पे बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए हमारे पास। देखो यानी हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तब हम फॉर्म को डाल पाएंगे। देखो लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर के लिए उम्मीदवारों के लिए, यानी अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं, लिखा हुआ है अगर आप 1 to 5 यानी 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए डीएलएड या फिर आपके पास होना चाहिए बीएलएड। बीएलएड जो होता है वो 4 साल का होता है, डीएलएड जो होता है अगर ग्रेजुएशन की बात करोगे तो 2 साल का होता है। क्लियर? आपके पास ये डिप्लोमा होने चाहिए अगर आप पेपर 1 देने के लिए जा रहे हैं प्राइमरी लेवल का। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जूनियर के लिखा हुआ है जब आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए बीएड। क्या होना चाहिए? बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप
6 to 8 यानी पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने बीएड किया हुआ है। अगर आपने डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, तो जो है आप प्राइमरी लेवल के प्राइमरी में जो है एलिजिबल हैं फॉर्म डालने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? यानी आपको योग्यता के बारे में पता चल गया है कि जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपने क्या किया होना चाहिए, ये बात आपको पता हो गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मोड क्या होना चाहिए, कि पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। देखो पेपर की बात करिए तो पेपर जो होने जा रहा है वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा होगा ऑफलाइन। कैसा होगा? ऑफलाइन होगा। आपके पास ओएमआर होगी और पेपर मिलेगा, आप इजीली से बढ़िया से कर पाओगे। देखो जब ऑफलाइन होता है तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन हमारे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जब भी ऑफलाइन होता है तो होता क्या है, मतलब कि हमारे पास हिंदी भी होती है, अगर आपने इंग्लिश ली तो इंग्लिश भी होगी, तो वहां पे क्या होता है, पैसेज होते हैं, गद्यांश पद्यांश होते हैं। तो जब गद्यांश पद्यांश पढ़ा सा लिखा होता है तो यार मेरे, अगर हम सामने से पढ़ के आंसर देते हैं तो बढ़िया से हो पाता है, क्योंकि सभी की आदत नहीं होती स्क्रीन पे देखने की। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो आपके पास पेपर आएगा तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप इजीली पढ़ पाओगे, है ना। जब ऑनलाइन होता है तो थोड़ा सा डर रहता है कि यार कोई बटन दबना जाए कि चला जाए पेपर, है ना, थोड़ा बहुत डर जो रहता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। यानी अब हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं एक बार कि हमने आज जो है क्या समझा हुआ है। आज हमने पहले समझा कि हमारा यूपी टेट क्या होता है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, और फिर हमने समझा कि सुपर टेट क्या होता है। सुपर टेट के बारे में आप समझ गए कि अगर आपने यूपी टेट पास किया है तो सुपर टेट में आप फॉर्म को डाल पाएंगे। ये बातें हमारी क्लियर हो गई। यानी यूपी में जो भी भर्तियां निकलेंगी, अगर आपने यूपी टेट पास किया है तो ये आप शिक्षक जो भर्ती निकलेंगी उनमें आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है। ये बात क्लियर करने के बाद हमने पैटर्न पूरा समझ लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी इंग्लिश सीडीपी सेम होती है। अगर पेपर 1 है तो वहां पे क्या होगा, एनवायरमेंट और मैथ होगी। अगर पेपर 2 है तो वहां पे साइंस और मैथ आ जाती है। और अगर आप आर्ट्स साइड वगैरह तो आपको सोशल साइंस वगैरह पढ़नी पड़ती है। इतनी बात क्लियर हो गई। 150 नंबर का पेपर होगा, नो निगेटिव मार्किंग है। आपको ओबीसी से है तो आपको 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं। ये बातें क्लियर हो जाने के बाद में हमको सारी जो बातें क्लियर हो चुकी हैं। अगर कहीं पर भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे 110%। कहीं पर भी अगर आपको डाउट रह गया हो, फिलहाल के लिए मुझे लगता नहीं रह गया हो, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। चलते हैं। पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, मैंने पूरे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से टॉपिक वाइज चीजें दी हुई हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो अगर आप तैयारी करने के लिए जा रहे हो तो मेरी एक बात मान लो, मतलब आपको अप्रोच देखनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में हमको चलना है, किस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए ज्यादा मायने करता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या आएगा वो जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप सही प्लेटफॉर्म से पढ़ो, सही तैयारी करो, इजिली एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई आस्था और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। तैयारी बढ़िया करते रहिएगा, टाइम पास बिल्कुल मत करना मेरे यार। टाइम पास करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग दुनिया में पढ़े भरे पड़े हैं, है ना। चलो फिर, थैंक यू सो मच।